प्रविश नगर की जय सबका जा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं रविश कुमार रिम क्लासेस में आपका स्वागत है। और मैं एक और क्वेश्चन लेकर के आया हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ये क्वेश्चन 5 मार्कर हैं। इन क्वेश्चंस में आपसे मतलब इसमें ये लेंदी है थोड़े से, लेकिन पेशेंस रखना होगा सॉल्व करने के लिए। और ये 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं बोर्ड में, है ना। आ जाइए। और जो मैंने अभी एक चौपाई गाई, प्रविश नगर की जय सबका जा, हृदय राख कौशलपुर राजा, उसका क्या मीनिंग है? अपने मन में उस शक्ति को, परम शक्ति को धारण कीजिए और अपने एम के लिए निकल पड़िए और किसी भी प्रकार का संशय मन में मत लाइए। देखिए आपका मकसद पूरा होगा, आपका एम पूरा होगा। एक दिन मीन्स 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम में आप 100 मार्क्स लेकर के आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आ जाइए, मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6 एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। गिवन हमने लिख लिया है a3 प्लस a7 इक्वल टू 6, मीन्स थर्ड टर्म सेवन टर्म 6 है, उसका सम है ना। फिर हमें पता है a3 क्या होता है, a प्लस 2d, a7 a प्लस 6d इक्वल टू 6 और 2a प्लस 8d बचा। यहाँ पे a को ऐड कर लिया, 2a हो गया, 6d ऐड हो गए। ये आपका आ गया फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से हमें a मिल गया a इक्वल टू 3 माइनस 4d। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें मिल गया a इक्वल टू 3 माइनस 4d। और दूसरी कंडीशन दी है कि मल्टीप्लाई a3 इंटू a7 इक्वल टू 8। यहाँ पे देखिए देयर प्रोडक्ट इज 8, तो यहाँ पे हमने प्रोडक्ट लिख लिया है। और प्रोडक्ट हमारा फिर हमारा नंबर है a प्लस 2d, a3 को a प्लस 2d कहते हैं, a7 को a प्लस 6d इक्वल टू 8। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये इक्वेशन आएगी a स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर प्लस 8ad इक्वल टू 8। इस सेकंड इक्वेशन में हम वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से 3 माइनस 4d। a की जगह पर हम 3 माइनस 4d पुट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। फिर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से d आएगा, d। तो d का आंसर आया 1/2। तो 1/2 लेकर के सॉल्व करेंगे हम, और इस d की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ 3 माइनस 4d में पुट कर देंगे तो हमारा a मिल जाएगा। a हमारा आ गया 1 और a और d अब हमारे जैसे कि आ ही चुके हैं, तो a और d को हम कहाँ पुट करेंगे, जो हमसे पूछा गया था, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म। तो 16 टर्म्स का सम, तो हम फॉर्मूला पता है हमारे पास, Sn जो होता है वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। और इसमें पुट कर दिया वैल्यू 16/2 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू d। और a और d की वैल्यू पुट करेंगे हम 8 2 इंटू 1 है प्लस 15 इंटू 1/2, 16 माइनस 1 15 इंटू d 1/2 और s16 हमारा आ जाएगा 76। दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स इसे नोट कर लेना और जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है यहां से, है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।